हो सके तो मुझे माफ कर दो आभा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ये आप क्या कर रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं, हम आपकी स्थिति समझ सकते हैं। संस्कार, उसी की वजह से हमें वो सारी बातें कहनी पड़ी। हमने जो कुछ भी किया उसी की वजह से किया, ताकि सानिया की जिंदगी बच जाए। मैंने अपने पागलपन में तुमसे ये कहा था कि तुम मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। आज के बाद मैं चाहे कोई भी बेवकूफी करूं, तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, कभी मेरी आंखों के सामने से दूर मत होना। ये मेरी अच्छी किस्मत है कि तुम मेरी पत्नी हो, और सानिया, उसे तुमसे बेहतर दोस्त कभी नहीं मिलेगा आभा। हमें जल्द से जल्द उसको सच बता देना चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या करने जा रहा था? क्या करने जा रहा था तू? इस तरह शादी के मंडप में सानिया को अकेला छोड़ के नहीं जा रहा था। अरे आभा तो मजबूर थी, उसकी मजबूरी थी। तेरी क्या मजबूरी है? हाँ? तुझे तो सानिया का एहसानमंद होना चाहिए कि तुझ जैसे इंसान के साथ आज भी शादी करने को तैयार हो गई। वो सिर्फ और सिर्फ आभा से प्यार करता है, तुमसे नफरत करता है। वो इतने हद तक गिर चुका है कि वो तुम्हारी या करण की जान भी ले सकता है। अब तुम बताओ, संस्कार जैसे घटिया इंसान को, जिसे तुम अपनी जिंदगी सौंपने चली थी, क्या सजा देना चाहती हो? करण, आभा, तुम दोनों अपना फर्ज निभा चुके। बहुत सैक्रिफाइस किया तुम दोनों ने। मैं बहुत लकी हूं कि तुम दोनों मेरे दोस्त हो। पर अब मेरी बारी है। ये शादी होगी। सानिया, तुम्हें मेरी कसम। संस्कार, तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें सानिया जैसी पत्नी मिली है। ये तुम्हें दिल से अपना चुकी है। संस्कार, यही प्रायश्चित करने का मौका है। सानिया के साथ और अपने होने वाले बच्चे के साथ जिंदगी की नई सिरे से शुरुआत करो। संस्कार, मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होती है, तुम पे खत्म होती है। आप अगर सानिया या फिर ये बच्चा मेरे रास्ते की दीवार है तो मैं इस दीवार को गिरा दूंगा। मैं गोली मार दूंगा इसे। संस्कार, चलो, चलो। हो। चुपचाप यहाँ आ जाओ। तुम्हें मुझसे कोई लग नहीं कर सकता। जान ले लूंगा मैं तेरी। देख, अब भी तेरी जान की परवाह है उसे।
खड़ा है। आभा और करण को मारने से पहले हम सबको तुम्हें मारना होगा। शर्म आती है हमें संस्कार कि कभी हमने तुम्हें अपना बेटा माना था। जी तो करता है कि ये सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दे हम, लेकिन तरस आता है तुम पर, क्योंकि आज तुम्हारे साथ 2 जिंदगियां और जुड़ी हैं। इसीलिए बख्श रहे हैं तुम्हें। हमने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले संस्कार। छी, छी, अरे तुम्हारे पापों की तो जितनी सजा दी जाए वो कम है। सजा दीजिए, आप सब मिलके मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए। मैं तो पराया हूं ना, पर क्या मुझसे पहले आप अपने बेटे अपनी बहू को सजा नहीं देंगी आप? ठीक कह रहे हो तुम संस्कार, मिलनी चाहिए मुझे सजा। मैंने गलती की, छोड़। पाप किया मैंने, पर संस्कार मैंने अपने पाप को स्वीकार किया है। इसलिए आज मैं यहां खड़ा हूं और अपने परिवार वालों की आंखों में आंखें डालकर देख सकता हूं। सच का साथ दिया है मैंने, और यही मेरा पश्चाताप है। और तुम जानते हो कब मुझे समझ में आया कि मैं गलत हूं? जब उस दिन अस्पताल में मैंने उस लाश को देखा। हमारी जिंदगी में तूफान मेरी वजह से आया है। अब्बा को घर से निकालना, उसके साथ उल्टे फेरे लेना, उसे डिवोर्स देना, सब मेरी वजह से हुआ। सॉरी। सॉरी सानिया, मैं तुम्हारे प्यार को देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया। दिल दुखाया मैंने तुम्हारा, और उसकी कोई माफी नहीं होती। I'm sorry। अब तुमने मुझे मर जाने दिया हो तो मैं जीने के लायक नहीं। मैं अब मर जाने दिया। चलो सानिया। नहीं करण, अब मेरी शादी हो चुकी है। अब मैं पत्नी हूँ संस्कार की। 7 जन्मों तक उसका साथ निभाने का वादा किया है मैंने। जब कोई किसी से प्यार करता है तो किस हद तक गुजर सकता है, मैं ये जान गई हूँ। और करण, सारी गलती संस्कार की नहीं है, कुछ दोष उसकी किस्मत का भी है। इसलिए आज मैं सब कुछ भुलाकर मैं अपने और संस्कार के रिश्ते की एक नए सिरे से शुरुआत करूंगी। सानिया, ठीक कह रही हो तुम, बिल्कुल ठीक। बहुत गर्व है हमें तुम पर। तुम्हारे फैसले से हम बहुत खुश हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ आभा। आज तुम अपने ससुराल वापस चली जाओगी और मैं अपने। तुम्हारे फैसले से हम बहुत खुश हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ आभा। आज तुम अपने ससुराल वापस चली जाओगी और मैं अपने।
पिताजी, हम जानते हैं संस्कार कसूरवार है। वो माफी के लायक नहीं, पर पिताजी उसे बदलने का एक मौका तो दीजिए। सदा सुहागन रहो। संस्कार को लेके चलो। संस्कार। करण, करण, क्या हुआ? संस्कार ने तो सबसे माफी मांग ली और सबने उसे माफ भी कर दिया, लेकिन मैंने अभी तक उस इंसान से माफी नहीं मांगी जिसका मैं गुनहगार हूं। आभा, मुझे माफ कर दो। मैं एक आम आदमी की सोच से ऊपर नहीं जा सका। मैं अपनी आभा पे शक कर बैठा, उस आभा पे जिसे हर चीज मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और हमारे रिश्ते के लिए की है। उस आभा पे जिसे यहीं लड़कर मैंने भगवान से मांगा था। मैं सचमुच तुम्हारे लायक नहीं हूं। क्या कह रहे हैं आप? नहीं आभा, मैं इतना पागल हो गया कि ये नहीं समझ पाया कि आभा जो भी कह रही है, जो भी कर रही है, वो हमारे लिए। जो वो बेचारी इतना सह रही है, वो हमारे रिश्ते के लिए है, हमारे प्यार के लिए है। मेरी इस गलती की कोई सजा नहीं है आभा। जो भी सजा दो वो कम है। तुम्हें मेरे जैसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए। नहीं करण, करण, ये आप क्या कह रहे हैं? करण, पति पत्नी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब उन्हें बहुत सारे इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है, पर अगर मन साफ हो और सच्चा प्यार हो तो जीत जरूर होती है। करण, जब हम अपनों से दूर होते हैं ना, तभी उनकी अहमियत का एहसास होता है हमें, और शायद यही पल पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत करते हैं। जैसे हमारा इतने उतार चढ़ाव के बाद भी आज हम साथ हैं ना? हाँ, I'm sorry। मेरे सारे ख्वाबों की ताबीरों में तू ही तो है, हाथों की लकीरों में तेरी होके पाया मैंने सुख। I love you। सानिया को हमने बहू स्वीकार कर लिया है, लेकिन
तुम संस्कार, तुम हमारे बेटे नहीं रहे। चाचा जी वो कोई जरूरत नहीं है। हमें चाचा जी कहकर इस रिश्ते का अपमान मत करो। जो घिनौना व्यवहार तुमने हमारी बेटी के साथ किया, हम तो तुम्हारी सूरत भी ना देखते, लेकिन उसी बेटी की वजह से हम मजबूर हैं और उसी बेटी की वजह से तुम आज हमारे सामने खड़े हो। तुम्हें एक मौका मिला है संस्कार, अपना जीवन फिर से शुरू करने का। आपके आशीर्वाद के बिना हर शुरुआत अधूरी है चाचा जी। मैं जानती हूँ संस्कार ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था, पर मैं आप सबको ये यकीन दिलाती हूँ कि मैं आप लोगों को आपका पुराना संस्कार लौटा दूंगी। इन्हें बस एक मौका दे दीजिए। संस्कार ला, मैं उतार देती हूँ। सानिया प्लीज प्लीज, सानिया प्लीज, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दवाई लगानी भी होगी तो मैं खुद लगा लूंगा। यू प्लीज डोंट बॉदर, प्लीज। संस्कार, सानिया मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं तुमसे। मुझे प्रॉब्लम खुद से है, मैं खुद से परेशान हूं। थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। संस्कार, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगी। इधर आओ। ये मेरे रूम का कुछ फालतू सामान है, इसे स्टोर रूम में रख दो। शाम, वो डब्बे को वहां पर रखो। चाय लेकर आओ जल्दी, मेरे सर में दर्द है बहुत। चाय। आज जग्गू होता तो कितना खुश होता ना, हम सबको साथ साथ खुश देखकर। जी जी, मैं नोट्स बना लिए मैंने, मैं वर्क कर लेता हूँ जी। करण, चाय रख दो आभा, मुझे बहुत काम है।
क्या शादी की वजह से सारे काम पेंडिंग पड़े और पापा भी आए नहीं, तो मुझे भी अपने फर्ज निभाने। ओके ठीक है। अरे वाह, देख तो करण, आभा इस साड़ी में कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ, बहुत सुंदर लग रही है। अरे दादी, आपको महाकाल के मंदिर जाना था ना दर्शन करने। ओ हाँ, चल अभी चलते हैं। चलिए चलिए। अरे विमल भैया, आपको भी तो जाना था। हाँ, मुझे शैली को शॉपिंग के लिए लेके जाना है। दादी चलिए ना, देर हो रही है, चलिए। हाँ, आभा को भी ले जाओ। तू भी साथ चलेगी हमारे? दादी वो हम नहीं बेटा, तू थक गई है, तू घर में आराम कर। अच्छा, हम आते हैं। करण जब तक अपना काम खत्म करे, हम उनके लिए उनकी फेवरेट सब्जी बना लेते हैं, पनीर की सब्जी। खोलो अपनी आंखें। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ साले, कुछ भी। कहाँ खो गया वो संस्कार जिससे प्यार किया था मैंने? कहाँ से वापस लाऊं मैं उसे? करण ने इसमें कुछ रिकॉर्ड किया होगा, हम देखते हैं। करण, आप ये कैसेट लेकर आए हैं? नहीं, मैं कोई कैसेट नहीं लाया। मैं तो तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, तुम्हें गिफ्ट भी नहीं मिली मेरी। थैंक यू। जल्दी खोलो, आंखें बंद करो। आंखें बंद। थैंक यू। अच्छा लगा? करण, 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 करण उठिए। करण, वो लोरी। हाँ? वो लोरी बंद करो। लोरी? ये गाना, ये लोरी, ये बंद करो। वो लोरी? पता नहीं क्या हो गया। मेरे हाथ पांव काम करना बंद करके मुझे एकदम चक्कर सा आ गया। फिर
अंधेरा सा छा गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो क्या हुआ करण को? दादी वो वहाँ बॉक्स में कैसेट पड़ी थी और वो हमने बजा दी और उसमें से कोई लोरी। अचानक से करण बेचैन होने लगे और बेहोश हो गए। ठीक तो है ना? तू ठीक तो है ना अभी बेटा? हाँ हाँ दादी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। ये कैसेट एक्चुअली ना मैंने शाम से कहा था कि स्टोर रूम में रख दे, मैं ही रख देता हूँ। कोई बात नहीं करण, वो स्ट्रेस की वजह से चक्कर आ गए होंगे, इतना कुछ हो गया है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। अब एक काम कीजिए, वो उसे कमरे में ले जाइए। जी चलिए। आभा, करण का ख्याल रखना। जी भैया। मैं ठीक हूँ वैसे। वो कैसेट करण ने सुन ली। दादी माँ ये वही कैसेट है, करण ने वो कैसेट सुन ली दादी माँ। हम समझ गए बेटा, पर कैसे भी हो करण को इन यादों से दूर रखना होगा वरना। हाँ दादी माँ आप फिक्र मत करो, आप जाकर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ये मॉर्निंग वॉक का आइडिया तुम्हें किसने दी? आज आ गया हूँ, अगली बार से नहीं आऊंगा, समझी? क्यों? ऐसे तो आप बहुत कहते रहते हैं। अब हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इतना नहीं कर सकते? तुम्हें पता है इस सिचुएशन पे मुझे एक शेर याद आ रहा है। सुना। इश्क ने निकम्मा किया तुझे करण, वरना आदमी तू भी था काम का। वाह वाह वाह, तारीफ सुनने के लिए आप कुछ भी कर। अर्ज किया है, इश्क ने निकम्मा किया तुझे करण, करण मैं, इश्क ने निकम्मा किया तुझे करण, वरना आदमी तू भी था काम। थैंक यू थैंक यू। मैं यही कहने की कोशिश करता हूँ कि मुझ में बहुत टैलेंट। बाय बाय। क्या चल रहा है ये? अरे मैं उनको अपनी शायरी सुना रहा हूँ, मेरी तारीफ कर रही, तुम्हारी तरह नहीं। ओहो, तो चोरी को चोरी कहेंगे तो आप दूसरी लड़कियों के पास जाके शायरी हो, तारीफ तो करो। तुम्हारी तरह एकदम झट से पकड़ लिया कि इससे चोरी की है उससे चोरी की है, ऐसे थोड़ी होता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।